नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज आप देख रहे हैं जीके क्वेश्चन सीरीज का भाग 13वां। जीके क्वेश्चन सीरीज का भाग 13वें में आप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आप देखेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो विभिन्न प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए उपयोगी हैं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न है, कौन सा स्मारक पत्थरों का स्वपन के रूप में जाना जाता है? कौन सा स्मारक पत्थरों का स्वपन के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार से रहेंगे, चार मीनार, अजंता गुफा, सांची स्तूप या फिर पंचमहल। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं और वीडियो के अंत में भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने इन 20 प्रश्नों में से कितने सही प्रश्नों के उत्तर आपके दिए हैं। तो चलिए देखते हैं, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पंचमहल, जो कि ऑप्शन नंबर 4 के ऊपर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, आमेर का किला किसने बनवाया था? आमेर का किला किसने बनवाया था? ऑप्शन इस प्रकार से रहेंगे, अकबर के द्वारा, राजा मानसिंह के द्वारा, उदय सिंह के द्वारा या फिर महाराणा प्रताप जी के द्वारा आमेर का किला बनवाया गया था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर, राजा मानसिंह के द्वारा आमेर का किला बनवाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार आर्किटेक्ट कौन थे? ऑप्शन है नॉर्मन फोस्टर, हेनरी इरवन, उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद घनी कुतुबुद्दीन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 के ऊपर, उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा ताजमहल का जो नक्शा है वो बनवाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 के ऊपर, बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, गुरु गोविंद सिंह जी की शिक्षा कहाँ हुई थी? गुरु गोविंद सिंह जी की शिक्षा कहाँ हुई थी? ऑप्शन इस प्रकार से रहेंगे, अमृतसर में, आनंदपुर साहिब में, पटना में या फिर लाहौर में। ऑप्शन है जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, आनंदपुर साहिब में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, गुरु नानक देव जो कि सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है आपके अमृतसर में, पटना में या तलवंडी में या फिर आनंदपुर साहिब में। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 के ऊपर, तलवंडी साहिब में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, जो कि आजकल पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग, ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को किस मार्ग के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 23 के, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 के ऊपर, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था? शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन इस प्रकार से रहेंगे, अष्टप्रधान के, नवरत्न के, अग्रहम के या फिर अष्ट दिग्गज के नाम से। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 के ऊपर, अष्टप्रधान के रूप में जाना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसने दीन इलाही आरंभ किया था? निम्नलिखित में से किसने दीन इलाही आरंभ किया था? आपके ऑप्शन रहेंगे, अकबर के द्वारा, बाबर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा या फिर हुमायूं के द्वारा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है अकबर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन रहेंगे, रोहतासगढ़ में, सासाराम में या फिर चौसा या दिल्ली में। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर, सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, कालिंजर का किला, कालिंजर का किला जो मध्यकाल के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था, कहाँ स्थित है? कालिंजर का किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन रहेंगे, सिंध में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या फिर पंजाब में। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 के ऊपर, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच लड़ा गया था? चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच लड़ा गया था? आपके ऑप्शन रहेंगे, शेरशाह सूरी के, नादिर शाह के, हेमू के या फिर कृष्ण देव राय के। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 के ऊपर,
चौसा का जो युद्ध है हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, निम्न में से किस सम्राट का मकबरा सिकंदरा में है? निम्न में से किस सम्राट का मकबरा सिकंदरा में है? ऑप्शन इस प्रकार से रहेंगे, जहांगीर का, शाहजहां का, अकबर का या फिर हुमायूं का। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 3 के ऊपर है, अकबर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, मध्यकालीन भारत इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में पिष्टक का अर्थ क्या है? यहाँ आपने इस प्रश्न में बताना है पिष्टक का मीनिंग, पिष्टक का अर्थ बताना है। ऑप्शन इस प्रकार से रहेंगे, गुंबद, लंबा प्रवेश द्वार, मेहराब, पानी की टंकी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर, लंबा प्रवेश द्वार को पिष्टक कहा जाता था इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ऑप्शन इस प्रकार से रहेंगे, सोलंकी के द्वारा, चंदेल के द्वारा, गढ़वाल के द्वारा या फिर चालुक्य वंश के द्वारा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर, चंदेल वंश के द्वारा प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसको जाता है? भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, फ्रांसीसियों को, डच को, पुर्तगालियों को या फिर अंग्रेजों को। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 के ऊपर, पुर्तगालियों को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? निम्नलिखित में से भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है। ऑप्शन है, एलिजाबेथ, बंगाल, रेड ड्रैगन या फिर मैफ्लावर। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है रेड ड्रैगन, भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, केप ऑफ गुड होप, कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? ऑप्शन इस प्रकार से रहेंगे, अमुंद सेन के द्वारा, वास्को डी गामा के द्वारा, क्रिस्टोफर के द्वारा या फिर जॉन कोबार्ट के द्वारा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 के द्वारा, 2 के ऊपर है, वास्को डी गामा के द्वारा केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? ऑप्शन इस प्रकार से रहेंगे, मसूलीपट्टनम में, पुलिकटक या फिर सूरत या अहमदाबाद में। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, सूरत में भारत में सबसे प्रारंभिक उपनिवेश डच ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया? गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, डचों के साथ, पुर्तगालियों के साथ, अंग्रेजों के साथ या फिर फ्रेंचों के साथ। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, पुर्तगालियों के साथ हुए संघर्ष में बहादुर शाह जो गुजरात का शासक था वो मारा गया था। तो ये थे 20 MCQ क्वेश्चन जो विभिन्न प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए उपयोगी हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर सकते हैं, और अधिक क्वेश्चंस पाने के लिए, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस को पाने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस प्रकार के वीडियो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहें। धन्यवाद।